जय श्री राधे, जय श्री कृष्ण। आज की चर्चा श्रीमद् भागवत के प्रथम स्कंद के प्रथम अध्याय पर है। एक बार श्री नैमिषारण्य नामक विष्णु तीर्थ में शौनकादिक ऋषियों ने अप्राकृतिक हरि लोक की प्राप्ति के उद्देश्य से 1000 वर्षों में पूर्ण होने वाले यज्ञ का अनुष्ठान आरंभ किया। एक बार प्रातःकाल में शौनकादिक ऋषि जब आहनीय आदि अग्नियों में आहुति प्रदान करके अपने नित्य नैमित्तिक कार्यों से निवृत्त हो गए, तब उन्होंने महाभागवत श्री सूत जी को बड़े आदर के साथ यथोचित अति सम्माननीय आसन पर बिठाकर पूजन किया और उनसे इस प्रकार पूछा। ऋषियों ने पूछा, हे सूत गोस्वामी, आप समस्त पापों से सर्वथा मुक्त हैं। आपने महाभारत आदि इतिहास ग्रंथों के साथ साथ समस्त पुराणों और जितने भी धर्मशास्त्र हैं उन सब का अपने गुरुदेव से अध्ययन किया है। केवल अध्ययन ही किया है ऐसा नहीं, अपितु आपने उनकी भली भांति व्याख्या भी की है। और भी, हे सौम्य श्री सूत, आप परम साधु स्वभाव के हैं। वेदों को जानने वाले में श्रेष्ठ भगवान श्री वेदव्यास जी जो कुछ जानते हैं और दूसरे मुनि सगुण और गुणातीत धाम में अवस्थित ब्रह्म के स्वरूप को जिस रूप में जानते हैं, आप भी उनकी कृपा से उन इतिहास पुराण आदि समस्त शास्त्रों को यथार्थ रूप से जानते हैं। इसका कारण यह है कि जो शिष्य स्निग्ध स्वभाव के होते हैं वह गुरु की प्राप्ति का पात्र होते हैं और ऐसे स्निग्ध शिष्यों के निकट ही गुरुजन अति निगूढ़ रहस्यों को भी प्रकट कर देते हैं। हे आयुष्मान, आपने उन सब अध्ययन किए हुए शास्त्रों और गुरुजन के उपदेश से कलयुग के जीवों के एकांतिक कल्याण का जो सहज साधन निश्चित किया है, उस परम मंगलमय साधन को आप हमारे समक्ष कहने में समर्थ हैं। अतएव कृपा पूर्वक आप उस रहस्यों को हम लोगों को बतलाइए। हे साधु समाज के भूषण, आप देश काल और पात्र को जानने वाले हैं। इस कलयुग में प्रायः सभी लोग अल्प आयु के हैं। यदि कोई दीर्घ आयु भी हो तो परमार्थ के प्रति उनकी चेष्टा नहीं होती, अर्थात इस विषय में वे बड़े आलसी होते हैं। यदि कोई निर्लस भी हो तो उनकी बुद्धि बड़ी मंद होती है। यदि कोई सुबुद्धि से युक्त भी हो तो उनका भाग्य बड़ा मंद होता है, अर्थात उन्हें साधु संग प्राप्त नहीं होता। यदि सौभाग्यवशतः साधु संग प्राप्त भी हो जाए तो वे रोग आदि त्रितापों और अनेक प्रकार की बाधाओं से विचलित रहते हैं। इसलिए साधु संग में श्रवण के द्वारा वे अपने परम कल्याण के रूप में जो कुछ भी निश्चित करते हैं उसका पालन नहीं करते हैं। इस जगत में करने योग्य बहुत से कर्म हैं तथा श्रवण के योग्य बहुत से साधन हैं। पुनः उन साधनों के प्रतिपादक बहुत से शास्त्र हैं जिन्हें विभिन्न भागों में बांटा गया है। अतएव हे विद्वान, इन श्रेयस्कर साधनों का मुख्य तात्पर्य अर्थात जिसे आप सर्वश्रेष्ठ और सहज रूप में पालनीय समझते हैं वह क्या है? आपने अपने अति तीक्ष्ण बुद्धि के प्रभाव से विविध शास्त्रों से जिन सार वचनों को संग्रह किया है, समस्त प्राणियों के मंगल और उन सब की बुद्धि के सुप्रसन्नता अर्थात भगवान के प्रति उन्मुखता के लिए कृपया हमें उन सब वचनों को बतलाइए। शौनकादिक जी उत्साहपूर्वक आशीर्वाद देते हुए कहते हैं, हे सूत, आपका मंगल हो। सात्वपति अर्थात शुद्ध सत्व वैष्णवों के
पालक भक्त वत्सल भगवान श्री कृष्ण जिस विशेष उद्देश्य से श्री वसुदेव की पत्नी देवकी के गर्भ में आविर्भूत हुए थे, उस विषय को आप भली भांति जानते हैं। हे सूत जी, जिनके अवतार अथवा आविर्भाव जीवों के परम कल्याण तथा उनमें भगवत प्रेम की समृद्धि के लिए होते हैं, हम उन श्री वासुदेव की अवतार लीलाओं को सुनना चाहते हैं। आप कृपया पूर्वक हमारे लिए उनका वर्णन कीजिए। जन्म मृत्यु रूप भयंकर संसार में पतित पावन यदि विवश होकर श्री भगवान के नाम का उच्चारण कर ले तो वे तुरंत ही इस संसार से मुक्त हो जाते हैं। भगवान के नाम का ऐसा प्रभाव है कि जिनसे यम और यमदूत की तो बात ही क्या, स्वयं भय महाकाल भी भयभीत रहते हैं। हे सूत जी, भगवान के चरण कमलों का आश्रय ग्रहण करने वाले तथा उनमें निष्ठा युक्त श्री शुकादि मुनियों के निकट मात्र जाने से अर्थात उनके दर्शन मात्र करने से ही वे उसी क्षण ही लोगों के पापों से मुक्त कर देते हैं, पवित्र कर देते हैं। जबकि गंगा की बहुत समय तक साक्षात सेवा करने अर्थात दीर्घ काल तक गंगा का स्पर्श उसमें स्नान आदि करने के बाद भी वह पवित्र करती। आत्मशुद्धि का इच्छुक ऐसा कौन व्यक्ति है जिसके लिए पावन चरित्र देवताओं के पूज्य उरुक्रम भगवान का कलिकाल के कल्मश को हरण करने वाला पवित्र यशगान श्रवणीय नहीं है। इसलिए सभी को भगवान की यशोगान का अवश्य ही श्रवण करना चाहिए। स्वयं रूप अवतारी भगवान श्री कृष्ण लीलावशतः ही पुरुष अवतार आदि कलाओं धारण करते हैं। नारद आदि देवगण उन भगवान की विश्व सृष्टि आदि रूप महान अथवा परमानंद प्रदान करने वाले जन्मादि लीलाओं का गान करते रहते हैं। उन सब लीलाओं का श्रवण करने के लिए हम श्रद्धावान बड़ी उत्कंठा हो रही है। कृपया आप उनका वर्णन कीजिए। हे बुद्धिमान सूत जी, भगवान श्री कृष्ण अपनी इच्छा शक्ति के द्वारा स्वच्छंद रूप से जगत की स्थिति के लिए भू भार हरण आदि मायातीत लीलाएं की हैं। अतः आप हमारे निकट भगवान के अवतारों की परम मंगलदायिनी कथाओं का वर्णन कीजिए। रसिक श्रोता जब पुण्य कीर्ति उरुक्रम श्री कृष्ण के गुण और लीला कथाओं का श्रवण करते हैं, तब उन्हें पद पद पर नए नए रस का आस्वादन होता है। इसलिए श्री कृष्ण उन गुण लीला कथाओं का और अधिक आस्वादन प्राप्त करने की आशा से हमें तृप्त नहीं हो रही है। अर्थात उन लीला कथाओं के श्रवण से हमारे कौतूहल और आग्रह बढ़ती जा रही है। भगवान श्री श्याम सुंदर नित्य एवं अप्राकृतिक वस्तु होकर भी अपने मनुष्य रूप में आविर्भूत होते हैं और मनुष्यचित लीला करते हैं, जिन्हें देखकर प्रापंचिक लोग श्री कृष्ण को साधारण मनुष्य की भांति समझते हैं, किंतु श्री कृष्ण अपने रूप को छिपाकर श्री बलदेव प्रभु के साथ ऐसे अलौकिक लीलाओं का भी प्रदर्शन करते हैं जिन्हें मनुष्य नहीं कर सकता। अतएव आप परब्रह्म श्री कृष्ण उन सब अलौकिक लीला हमारे समक्ष वर्णन कीजिए। कलयुग को आया जानकर हम इस पवित्र वैष्णव क्षेत्र नैमिषारण्य में दीर्घकालीन यज्ञ के उपलक्ष्य में आकर बैठे हैं। अब हमें हरि कथा श्रवण करने का अवसर प्राप्त हुआ है। यह कलिकाल मनुष्य की बल बुद्धि का नाश करने वाला है। इस कलिकाल रूप दुसाध्य समुद्र पार पाना बड़ा कठिन है।
जिस प्रकार समुद्र को पार करने के इच्छुक लोगों को कर्णधार की आवश्यकता होती है, उसी प्रकार इस कलिकाल रूप समुद्र से पार जाने के इच्छुक हम लोगों के लिए कर्णधार के रूप में विधाता ने ही आपको भेजा है। इसलिए हमें आपके दर्शन का सौभाग्य प्राप्त हो रहा है। हे सूत जी, श्री कृष्ण कवच के समान धर्म की रक्षा, ब्राह्मणों के पालन और योगेश्वरों के द्वारा वंदित हैं। श्री कृष्ण के द्वारा अपने नित्य धाम में गमन अर्थात अंतर्ध्यान रूप अप्रकट लीलाओं में प्रवेश करने पर सनातन धर्म ने अब किसी की शरण ली है, कृपया इसे बदलाइए। जय श्री कृष्ण, जय श्री राधे।